नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 6 अप्रैल 2021 रात्रि 1:50 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान नीच राशि शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, जो कि वायु तत्वीय राशि है, प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे 162 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री हो जाएंगे और इसी वक्री अवस्था में 14 सितंबर 2021 को पुनः मकर राशि में लौट आएंगे। देवगुरु बृहस्पति, हम सब के जीवन पर इनका कितना प्रभाव है देखा जाए तो जन्म से लेकर और अंतिम अवस्था मृत्यु तक पग पग पर हमें देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव चाहिए होता है। हर क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव को जान लिया है। आज हमारी चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु किस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, गोचर को समझने के लिए सदैव जन्म कुंडली के वर्तमान स्थिति को जानना आवश्यक है। वर्तमान स्थिति आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की चल रही है, यह समझे बिना गोचर को नहीं समझा जा सकता। अगर जन्म कुंडली के में वर्तमान समय में ग्रह स्थिति आपकी ठीक चल रही है, सब कुछ आपके पक्ष में है, तो गोचर को भी आप अपने लिए शुभ समझ लीजिए। गोचर आपके लिए हितकारी है, लाभदायी है। और जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति कमजोर है तो फिर कहीं ना कहीं गोचर भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर सकता। यह भी देखने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किस तरह की स्थिति में है। एक और बात आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न कोई भी हो, आप किसी भी लग्न के हो, चाहे उस लग्न में देवगुरु मारक ही क्यों न बनते हों, हमेशा याद रखिएगा कि इनके प्रभाव की आवश्यकता तो उस लग्न में भी पड़ती है जहां ये मारक हो, क्योंकि शिक्षा तो सभी को चाहिए, धन तो सभी को चाहिए, विवाह हो, दाम्पत्य जीवन हो, जीवन में आध्यात्म हो, यानी हर आश्रम में देवगुरु बृहस्पति की आवश्यकता है। तो आप लग्न आपका कोई भी हो, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को जानना तो अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलते हैं आज की पहली राशि, और राशियों के क्रम में, राशि चक्र में ये 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। यहां एक और बात बता दूं, देवगुरु बृहस्पति इस दौरान 2 ही नक्षत्रों में संचरण करेंगे। एक तो मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र शतभिखा, और पुनः शतभिखा से लौटकर धनिष्ठा में आएंगे, यानी फिर से मकर राशि में 14 सितंबर को। तो ये 2 नक्षत्र हैं और इसी में देवगुरु गोचर करने वाले हैं। अब देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। आपकी राशि से ये पंचम के और अष्टम के स्वामी होते हैं, सप्तम में गोचर करेंगे।
तो पंचम पति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। अब देव गुरु बृहस्पति के इस प्रभाव को जरा समझिए। ये शनिदेव की राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की राशि इनकी शत्रु राशि हुई, परंतु शनिदेव इस समय कहां पर हैं? तो शनिदेव इस समय मकर राशि में है, स्वगृही मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अतः ये तात्कालिक मित्रता होगी। फलतः देव गुरु बृहस्पति का यहां गोचर बढ़िया है। सामान्य परिस्थितियों में देखें तो देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में भाव नाश कर देते हैं, परंतु ये गोचर की चर्चा चल रही है। यहां गौर करिए कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ पर, आपकी राशि पर और आपके पराक्रम पर है। बढ़िया होने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन, यह गोचर निसंदेह लाभप्रद होगा, क्योंकि सबसे पहले तो लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो लाभ के रास्ते खोलेंगे। विशेषकर कहीं पैसा फंस गया हो, कहीं पैसा डूब गया हो, कहीं से पैसा आना था लेकिन किसी कारण से कोई बाधा आ जा रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो सीधी सी बात है देव गुरु की दृष्टि का पड़ना इस बात की सूचना है कि हर तरह की बाधा को ये दूर कर देंगे। सबसे बड़ी बात है देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, यानी आपके व्यक्तित्व पर। अब जब देव गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से बदलाव करेंगे। मूलतः सिंह का स्वभाव कैसा है? उग्र, क्रोधी, लेकिन नेक दिल। अब देव गुरु की दृष्टि जब आपकी राशि पर पड़ेगी तो क्रोध को आप ऊर्जा में तब्दील पाएंगे, यानी कि हर कार्य में आपका जी लगेगा, हर कार्य करने का मन करेगा, आत्मविश्वास के साथ आप काम करेंगे। और ये सब कैसे होगा? क्योंकि देव गुरु की दृष्टि पराक्रम पर भी पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, और पराक्रम में वृद्धि होगी तो हर कार्य पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं आलस्य का साथ आपसे छूट जाएगा। समाज में पद, मान, सम्मान, कद में आपके वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया होगा। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार भाव में देव गुरु बृहस्पति आपके संचरण करेंगे तो लाभ की स्थिति तो बना रहे हैं, परंतु चूंकि यहां भावनाश भी ये करते हैं, अतः पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर से मतभेद की संभावना होगी। व्यापार में थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन अगर लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लाभ में कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रायः यही एक प्रश्न होता है कि ठीक है दिक्कत हो पर लाभ तो रहेगा। जी बिल्कुल लाभ रहेगा। तो फिर परेशानी क्या होगी? कार्य में बाधा, देर से काम होना, जो कार्य तुरंत होना चाहिए वो ना हो पाना, पार्टनर से जहां मन खूब मिलता था, पार्टनर और आपके बीच कभी मतभेद नहीं होता था, वहां मतभेद होगा। तो मतभेद के बाद ही सही काम होगा। जी बिल्कुल होगा। तो सिंह राशि के अगर आप हैं तो निश्चिंत होकर के देव गुरु बृहस्पति के इस 162 दिन के सफर का आनंद लीजिए। एक और बात, देव गुरु बृहस्पति सप्तम में गोचर करेंगे, इनकी दृष्टि आपकी राशि पर होगी। फलतः विवाह सिंह राशि के जातकों का, अगर आपका विवाह के उम्र योग्य आप है, विवाह की उम्र हो चुकी है, तो यहां पर आपका यह काम बन सकता है। नहीं, विवाह की चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं 162 दिनों में विवाह हो जाए, परंतु विवाह तय हो सकता है, विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। इस मामले में यह गोचर आपके लिए लाभप्रद है। तो पूरी तरह से समझ लीजिए, सिंह राशि के अगर आप हैं तो यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद है, श्रेष्ठ है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। सो हर तरह से बढ़िया है। वहीं विद्यार्थी अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड और टीचिंग से संबंधित फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, जबरदस्त रहने वाला है ये समय। तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा अगर आप सिंह राशि के हैं, और देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर का आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। आपको हर तरह से देव गुरु बृहस्पति सहयोग देंगे। कन्या राशि, 6 अप्रैल 2021 और रात्रि 1:50 पर देव गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि को छोड़कर, जो कि आपकी राशि से पंचम में होता है, शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 162 दिनों के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे हैं, और पंचमस्थ शनि कष्टप्रद होते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे थे, इनके यहां होने से बहुत हद तक
केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ मिल रहा था, इससे आप सुरक्षित थे। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना, आपकी राशि से इनका षष्ठम में जाना, यह परेशानी की सूचना है, कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न होगी। बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले तो यह जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, देवगुरु बृहस्पति 2 नक्षत्र धनिष्ठा और शतभिखा में गोचर करेंगे। शतभिखा में ही संचरण करते हुए 20 जून को ये वक्री हो जाएंगे और उसी अवस्था में 14 सितंबर को पुनः 14 सितंबर को लौटकर ये मकर में यानी वक्र अवस्था में ही पुनः मकर में आने वाले हैं। तो टोटल 162 दिन यहां आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेगा। सबसे पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सुखेश और साथ ही साथ आपकी राशि से सप्तमेश होकर के षष्ठम में गोचर करेंगे। षष्ठम भाव रोग, रिपु और ऋण का है, तो रोग, रिपु और ऋण भाव में इनका जाना सबसे पहले तो घर में कलह का वातावरण बना देंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी के साथ मतभेद, जीवन साथी की सेहत में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में पूर्व से अगर कोई परेशानी है यानी स्थिति खराब है, मतभेद है, डाइवोर्स वगैरह की स्थिति है तो ये परेशानी और बढ़ जाएगी। मां की सेहत में परेशानी का आना, मां के साथ मतभेद होने लगना, समाज में आपकी छवि धूमिल होना, मान सम्मान को धक्का लगना, ऐसी स्थिति इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस बात को समझिए, अगर मैं इस गोचर को अच्छा नहीं बता रहा हूं, खराब बता रहा हूं, तो मैं ठीक कह रहा हूं। मैं इस गोचर को एक साधारण तरीके से देख रहा हूं, लेकिन मैंने कल बताया था इस विषय को, आज फिर से आपके लिए विशेष रूप से बताता हूं। गोचर को समझना है तो मौसम को समझिए। उदाहरण मैंने दिया था, वर्षा का मौसम, बारिश। अगर आप महल में निवास कर रहे हो और आपका दिन इस समय आनंद से चल रहा हो, तो चाहे वो बेमौसम बारिश क्यों ना हो, आपको आनंद देने वाली ही होगी। आपको उस बेमौसम बारिश से भी आनंद आएगा। उस बारिश से आपको कहीं ना कहीं मिट्टी की सुगंधी महसूस होगी। लेकिन यही बेमौसम बारिश अगर आपका दिन ठीक नहीं चल रहा है तो आपके लिए कष्टदायी होगी। उदाहरणार्थ, अगर आप रोड पर जीवन जी रहे हैं तो यह वर्षा आपके लिए कष्टदायी बन जाएगी। गोचर बस वैसा ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो एक तो सूत्र वर्तमान समय में चल रहा है, राशि से शनि का पंचमस्त चलना, जो कि आपके लिए कष्टदायी है। ऊपर से अगर आपकी जन्म कुंडली की स्थितियां ऐसी हैं जो आपको कष्ट प्रदान कर रही हैं, तो फिर यह गोचर षष्ठम में जो कि संचरण करने जा रहा है, परेशानी लाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में यह डिस्टर्ब करेगा, ऋण की स्थिति बनेगी, ऋण की स्थिति बढ़ेगी और इन सभी चीजों से आपको पीड़ित और परेशान होना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको भी होगा, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बनेगी और सबसे जरूरी जो कि दांपत्य जीवन में परेशानी। अब सीधी सी बात है, जब आप अपने दांपत्य जीवन में परेशान होते हैं तो आप चाहे कितना भी आगे बढ़ रहे हो, आपकी आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है। हालांकि कुछ अच्छाइयां भी हैं, पूरी तरह से कुछ कभी खराब नहीं होता, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहां देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म पर, व्यय पर और साथ ही साथ धन पर होगी। तो आपके जब दिन खराब चल रहे हो तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि आपका काम छूट जाता है। सबसे बुरी स्थिति यही होती है कि आपका धन व्यर्थ का व्यय होने लगता है और सबसे बड़ी बुरी स्थिति यही होती है कि आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी वाणी इतनी कड़वी हो जाती है, आप ऐसा बोल बैठते हैं जिससे जो बुरा जिनको नहीं मानना चाहिए वो भी बुरा मान जाते हैं। लेकिन यही फायदा है देवगुरु बृहस्पति का कि वो चाहे कैसे भी हो, वो आपके लिए मारक ग्रह ही क्यों ना हो, वो आपको कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं अगर उनसे कष्ट हो रहा है तो आपको वो सुरक्षा भी प्रदान कर देते हैं। ये बाकी ग्रहों से अलग है। इनकी दृष्टि जो कर्म भाव पर पड़ेगी तो कार्यक्षेत्र, जब अंदर से आप परेशान होंगे, आप घर से परेशान होंगे, अंदरूनी कलह से जूझ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कार्यक्षेत्र में परेशानी आएगी ही आएगी। इसे देवगुरु बचाएंगे, सुरक्षित करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी नौकरी चली जाए, नौकरी छूट जाए, छूट रही हो तो वहां सुरक्षा प्रदान करेंगे।
अब व्यय को ले लीजिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर को ले लीजिए, इन सभी जगहों पर देवगुरु बृहस्पति आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे अपनी दृष्टि डाल करके। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जहां आप देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो जहां आपकी वाणी कड़वी हो जानी चाहिए, जहां साथ के जो आपके अपने परिवार के लोग हैं जिनका पहला काम है कि जैसे ही आप बुरे वक्त में जाएं आपका साथ छोड़ दें, कम से कम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और इसके पीछे कारण यही होगा कि उनको आभास ही न हो पाए कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब तक बाहर वालों को पता न चले कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब तक आप सुरक्षित हैं। और देवगुरु बृहस्पति वही भवन की ऊंचाई है। अगर भवन में कोई चीज है देवगुरु, तो भवन की ऊंचाई ही देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी आपकी ऊंचाई उनकी नजरों में बरकरार रहेगा। फलतः लोग जब आपको कमजोर पाते हैं, उनको ऐसा पता चलता है कि आप कमजोर अवस्था में हैं, तभी आपका साथ छोड़ते हैं। वो स्थिति औरों को उसका भान होने ही नहीं देंगे। यह है देवगुरु बृहस्पति की सुरक्षा जो आपको प्राप्त हो रही है। तो पुनः बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति के 162 दिन का ये कुंभ राशि का सफर, जहां की वो मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे, बहुत सुखद नहीं कह सकता मैं आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये बहुत सुखद तब है जब वो आपके कार्यक्षेत्र को, व्यर्थ के व्यय को और बाकी की परेशानियों को, जहां कुटुंब के मध्य समस्या हो, कुटुंब का साथ छूट जाए, ऐसी स्थिति से आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये जब राहत आपको मिल रही है तो आप इसे बहुत अच्छा समय समझिए। हनुमान जी की आराधना आपको मैंने पूर्व में करने के लिए कह रखी थी, वो आप कर रहे होंगे। साथ ही साथ गुरु के मंत्र का जप, बीज मंत्र का जप स्वयं से आप करना शुरू करिए। नित्य 3 माला या कम से कम प्रत्येक गुरुवार के दिन 3 माला तो आपको कर ही लेना चाहिए। आप गुरु के द्वारा जो भी थोड़ी पीड़ा आ रही है उससे बचने के लिए बस यही एक प्रयोग करिए, गुरु के मंत्र का जप करिए और मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए। मंदिर जाने से गुरु ठीक हो जाते हैं और हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो शनि जो आपकी राशि से पंचमस्त, अब उनका कष्ट और बढ़ेगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी। तुला राशि 6 अप्रैल 2021 रात्रि 1:50 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान नीच राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 162 दिनों के लिए। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहां 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, धनिष्ठा और शतभिखा। शतभिखा नक्षत्र में संचरण करते हुए वक्र अवस्था में आएंगे 20 जून को और 14 सितंबर को पुनः धनिष्ठा में होते हुए मकर राशि में ये गोचर करना प्रारंभ करेंगे। फिर आगे परिवर्तन इनका होगा और नवंबर में ये पुनः कुंभ राशि में आएंगे। तो 162 दिन कैसा रहने वाला है मैं बता दूं। अगर आप तुला राशि के हैं तो यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन सदैव याद रखिए कि लग्न कोई भी हो जहां देवगुरु लग्न अर्थात यहां चंद्र कुंडली की चर्चा हो रही है, सो सदैव ध्यान रखिएगा कि यहां जब मैं लग्न शब्द का इस्तेमाल करूंगा वो आपके जन्म कुंडली का लग्न नहीं, चंद्र लग्न अर्थात तुला राशि। तुला राशि जब चंद्रमा आपके जन्म के समय में तुला राशि में चंद्रमा में होंगे उसमें, तो तुला लग्न ये वो वाला लग्न। तो देखा जाए तो किसी भी लग्न अथवा राशि के हों आप, गुरु की आवश्यकता तो सबको है, वो कारक हो या मारक फर्क नहीं पड़ता। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से वर्तमान समय में चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। अब ये चले जाएंगे पंचम में। पंचम में शनिदेव की राशि में, और पंचम में देवगुरु बृहस्पति विशेष कारक हो जाते हैं। यहां से बैठकर अपनी दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और विशेषकर आपके व्यक्तित्व पर डालेंगे। वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया से वैसे तो तुला राशि के जातकों को कोई विशेष कष्ट या परेशानी नहीं है, उन लोगों को छोड़कर जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की सीधी दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की सीधी दृष्टि नहीं है तो आपको शनि की ढैया से कोई विशेष कष्ट नहीं हो रहा होगा।
तो यहां पर आपके लिए देव गुरु बृहस्पति कई तरह का सुख लेकर के आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला सुख तो संतान की अगर चाहत है तो संतान की चाहत ये पूरा करने का काम कराएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया होगा, शिक्षा में आपका मन विशेष रूप से लगेगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से आपके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि, आपके पिता को विशेष रूप से फायदा, पिता के सुखों में वृद्धि, पिता के साथ संबंध में मधुरता, धर्म कर्म में आपका विशेष मन लगेगा। और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा और लाभ की स्थिति बनेगी। यानी लाभ के रास्ते इस गोचर काल के दौरान खुल जाएंगे आपके लिए, लाभ के नए रास्ते आपके लिए बन जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और समाज में निसंदेह आपका व्यक्तित्व निखार लेकर के आने वाला होगा। समाज में आपका पद और कद दोनों बढ़ेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए पराक्रमेश और षष्ठेश होकर के पंचम में संचरण करेंगे, आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर काल लाभप्रद सिद्ध होगा। विवाह इत्यादि के लिए अगर चर्चा चल रही है या नहीं चल पा रही थी तो चर्चा चलेगी। विवाह इत्यादि की बात अगर नहीं चल रही थी तो विवाह की बात होगी। इस मामले में भी आगे बढ़ेंगे आप। और प्रेम के क्षेत्र में भी यह समय बहुत बढ़िया हो जाता है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए यह काल, यह समय बढ़िया होने वाला है। एक और बात आपको बता दूं कि ऋण से अगर आप परेशान हैं, ऋण मुक्ति का कारण बनेंगे देव गुरु बृहस्पति। आकस्मिक धन लाभ का रास्ता बनाएंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष रूप से इनकम के रास्ते खुलेंगे। और साथ ही साथ कहीं पैसा फंस गया था, डूब गया था, वो पैसा निकालने के लिए आपको बस प्रयत्न करना होगा, रास्ता खुलेगा, रास्ता बनेगा। तो ये समय आपके लिए बढ़िया हो रहा है। शनि की 7.5 से किसी भी प्रकार से अगर आप पीड़ित थे, परेशान थे, तो यह समय आपके लिए राहत भरा होगा। इस समय में आपको शांति मिलेगी। तो विशेष तुला राशि के जातकों को और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय का आप लाभ उठाइए पूरी तरह से और यह समय आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद होगा। सो निश्चिंत होकर के घर के आसपास किसी मंदिर में नित्य दर्शन के लिए जाइए, दर्शन करिए। बस इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। और संभव हो तो गुरु के मंत्र का जप कर लीजिए, इससे और ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको। तो तुला राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह 162 दिन का गोचर निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक है। वृश्चिक राशि 6 अप्रैल 2021 रात्रि 1:50 पर देव गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मकर राशि, अपनी नीच राशि शनिदेव की साधारण राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो 162 दिन तक अर्थात 14 सितंबर 2021 तक संचरण करेंगे। और 14 सितंबर 2021 को प्रातःकाल दिन में 11:43 पर पुनः वक्र अवस्था में संचरण करते हुए मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में फिर इनका गोचर होगा और नवंबर में ये पुनः कुंभ में जाएंगे। किस प्रकार का ये प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर के आ रहे हैं देवगुरु, मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। इनका चतुर्थ भाव में गोचर करना वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि को ढैया और 7.5 कुछ भी नहीं है, परंतु 2023 में पुनः ढैया लगने वाली है इस राशि को।
अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जब चतुर्थ में गोचर करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गोचर में जब भी कोई ग्रह आपकी राशि से चौथे, छठवें, आठवें, 12वें में संचरण करे तो आपके लिए वो कष्टप्रद होता है। अब देव गुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण कर रहे हैं, धनेश बनकर के सुख भाव में गोचर करेंगे, शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव के साथ तात्कालिक मित्रता करते हुए, अतः देव गुरु का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बढ़िया होगा। यहां गौर करिए कि सबसे पहले तो इनकी दृष्टि अष्टम पर, दसम पर और व्यय पर होगी। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे शनि देव गुरु बृहस्पति सबसे पहला काम करेंगे, अगर विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहत रखते हैं कि विदेश आपका जाना हो जाए, तो यहां पर आपको सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति जो बहुत दिनों से आप बेचना चाहते थे, बेच करके अपने द्वारा कोई संपत्ति खरीदना चाहते थे, सही दाम नहीं मिल रहा था, तो वो संपत्ति बिके और बिक करके उसका सही मूल्य आपको प्राप्त हो। यानी देखा जाए तो हर तरफ से आपके लिए यहां रास्ता खुलेगा। देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ में जब गोचर करेंगे तो यहां एक बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि घर में कलह का वातावरण भी बनेगा। तो इस मामले में वृश्चिक राशि के जातकों को जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष बनने वाला, जैसा मैंने कहा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण आपके लिए हो जाएगा, तो फायदेमंद रहेगा यह समय। इस समय में आप आगे बढ़िए। तो वहीं आप किसी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं, सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी तरह की नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई इंटरव्यू है या परीक्षा है, तो यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। तो मिला जुला करके वृश्चिक राशि वो भाग्यशाली राशि है जिसके लिए देव गुरु बृहस्पति लाभ, सुख के रास्ते खोलने वाले हैं। आपके लिए सुख के ही रास्ते खुल रहे हैं, निश्चिंत रहें। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो आपका आध्यात्मिक विकास होगा। इस गोचर काल के दौरान धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करना, धर्म में आपकी रुचि होना, विशेष करके रहस्यमय विधाओं में आपकी रुचि बढ़ना, गुप्त कार्य करना, तंत्र मंत्र से संबंधित विषयों पर शोध करना, रिसर्च करना, खोज करना, वहीं आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। दसम भाव पर इनकी दृष्टि, नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, शासन प्रशासन में आपकी पकड़ बनेगी, पैठ बढ़ेगी, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी चाहते हैं तो काम बनेगा, नौकरी करते थे, नौकरी में कोई परेशानी आ गई है तो यहां देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको राहत दिलाने वाली है। नौकरी को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला चल रहा है तो वहां पर आपकी जीत अब हो जाएगी, या आप इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। व्यय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यय व्यर्थ का नहीं, जो सार्थक हो, जो जरूरी हो। हर किसी के जीवन में व्यय की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब धन अर्जित करते हैं तो व्यय आवश्यक हो ही जाता है। कई बार व्यय निरर्थक, व्यर्थ का होने लगता है, बिना काम के। काम करना चाहते थे कुछ और, हो जाता है कुछ और, पैसे व्यर्थ। वहां पर बचाव होगा, सही जगह पर आपके पैसे जाएंगे। निसंदेह देखा जाए तो ये पैसे आपके सुखों पर जाने वाले हैं। आप घर की सजावट पर या और ज्यादा घर, गाड़ी इत्यादि खरीदने पर खर्च कर सकते हैं। अपने सुखों में वृद्धि के लिए आप प्रयत्नशील होंगे और इन्हीं चीजों पर आपका व्यय होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह व्यर्थ का व्यय नहीं, वरन सार्थक व्यय होगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आप विदेश इत्यादि जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा और जाकर के आप इस काल में विदेश में बस सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के भी देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति राहत लेकर के आ रहे हैं, लाभ लेकर के आ रहे हैं, फायदा लेकर के आ रहे हैं। 162 दिन जहां की मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। बस एक ही बात जो मैंने बताई है उसका ख्याल रखिएगा, घर में कलह न हो। कलह का वातावरण अगर नहीं बनता तो हर प्रकार से यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको कोई विशेष उपाय नहीं करना। अगर आप की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, उनके और मंत्रों का जप करिए, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना, मंदिर में जाना, देवताओं का आशीर्वाद लेना, देव दर्शन करना, इससे देव गुरु बृहस्पति का और श्रेष्ठ प्रभाव मिलने लगता है। अपने शिक्षकों का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, इससे देव गुरु बृहस्पति बली हो जाते हैं। बाकी आप चाहें तो और अच्छा फल लेने के लिए देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ब्राह्मण से करा सकते हैं। हर तरह से यह समय आपके लिए बढ़िया है, आप इस समय का लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा हुई सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक,
इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, किस तरह से लाभ देने वाला है, किस राशि को सावधानी बरतनी है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या नुकसान हो सकता है, आज हमने इसकी चर्चा की। कल बाकी की 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव देगा, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।